अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो प्रेजेंटेशन में जो कि एक सीरीज़ का पार्ट है, मानसिक जागरूकता या अवेकनिंग द माइंड। और मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है। मैं यहाँ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज की शिक्षा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से प्राप्त की है हिंदुस्तान में। और मैंने अपनी साइकाइट्री की शिक्षा मिनियापोलिस मिनेसोटा जो कि अमेरिका में है वहाँ से प्राप्त की है। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं और हम सभी बिल्कुल नहीं जानते। तो भला ये कैसी बात हुई? बात ये हुई कि डिप्रेशन का जिक्र तो हर जगह ही किया जाता है, चाहे वो मूवीज़ हों, पिक्चर्स हों, किताबें हों, मैगज़ीन हो, कहानियाँ हों। लेकिन डिप्रेशन के बारे में जानकारी जो है अभी भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है और लोग शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने लोग डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उसके बावजूद डिप्रेशन दुनिया की सबसे कम डायग्नोज्ड होने वाली सिचुएशन है प्रोपोर्शनेटली। बहुत हैरत अंगेज़ बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज चलिए बात करते हैं थोड़ी सी डिप्रेशन के बारे में और कोशिश करते हैं कि हम सभी इस बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। तो मैंने ये स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड है वैसे अंग्रेज़ी में है, इसको बस मैं थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन मैं आपसे बातचीत जो है वो हिंदी में ही करूंगा। तो डिप्रेशन दो तरह के होते हैं। नंबर एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि इंसान बहुत ही दुखी रहता है, होपलेस रहता है। और होपलेस और हेल्पलेस मतलब कि उसे लगता है जैसे कि अब कुछ भी अगर वो कर ले उसका काम जो है वो ठीक होने वाला नहीं है, उसको कोई उम्मीद नहीं रहती, उम्मीद से हार जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा अब तो बस सब गड़बड़ ही रहेगा, कुछ एक बिल्कुल आगे अंधेरा सा नज़र आता है उसे। उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो मानसिक ताकत है किसी काम को करने के लिए, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह खाना खाते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, उसके अंदर उस चीज़ को करने की चेष्टा, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। वो बिस्तर पे ही रहना पसंद करेगा, वो लोगों से मिलना जो है वो बंद कर देगा। उसका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था, जिन चीज़ों को देखना उसे अच्छा लगता था, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वो अब वो चीज़ें भी करना जो है वो पसंद नहीं कर पाता। वो जो अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, दोस्तों के साथ टाइम बिताता था, गली मोहल्ले में इधर उधर जाता था, वो ये सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके अंदर वो ताकत ही नहीं रह जाती। उसके लिए छोटे छोटे डिसीजन लेना कि मुझे आज जाके ब्रेड खरीदनी है या मुझे आज जाके शक्कर लेके आनी है, ये वाले डिसीजन भी वो लेने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे खो देता है। और उसकी नींद जो है वो खराब हो जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है या वो बहुत कम सोता है, लेकिन उसकी नींद अच्छी नहीं होती। वो बहुत ही एंजाइटी और चिंता फील करता है रात को सोते वक्त। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों ये कि डिप्रेशन जब वो बहुत बढ़ जाता है तो इंसान कई बार सोचता है कि उसकी ज़िंदगी जीने लायक ही नहीं है। वो ना अपने बारे में, ना अपने लोगों के बारे में जो उससे बहुत प्यार करते हैं सोचता है, और कई बार वो अपनी ज़िंदगी को अंत करने की कोशिश भी करता है। अब बात करते हैं बिल्कुल ही पहलू के दूसरे रुख की तरफ। एक और तरह का डिप्रेशन है, उसे हम कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके बारे में बहुत सारे पिक्चरों में और मैगजीन्स में और टीवी में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर डिप्रेशन के अंदर आदमी की ताकत यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर इतनी है तो इसके अंदर ताकत वो इतनी हो जाती है, अगर नॉर्मल इतना है तो। लेकिन ये ताकत जो है वो सही वाली ताकत नहीं है, ये मानसिक एनर्जी सही नहीं है। वो इंसान इसमें ऐसा फील करता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरा कुछ खराब नहीं हो सकता।
लाइक वो सड़क के ऊपर निकल जाएगा जहाँ से ट्रक और कारें आ रही हैं, और उसको लगेगा कि मैं अब इतना ताकतवर हूँ कि अगर मुझसे कोई कार टकरा भी गई तो मुझे उसका नुकसान होने वाला नहीं है। उसकी जो डिसीजन है वो खराब हो जाते हैं। वो एक बिल्डिंग से छलांग भी लगा सकता है सोचता हुआ कि बिल्डिंग से छलांग लगाने में क्या हर्ज है। उसको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। इसमें फर्क है। देखिए, डिप्रेशन में इंसान को नींद नहीं आती लेकिन वो सोना चाहता है। इसमें आदमी के पास इतनी ताकत होती है कि वो सोने का नाम ही नहीं लेता। कई बार तो लोग लगातार 3-3, 4-4 दिन तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई ड्रग्स लिए हों, कोकेन टाइप, लेकिन उन्होंने ड्रग्स लिए नहीं होते हैं। ये एक डिप्रेशन का पार्ट है, बाइपोलर मेनिया। इसके अंदर अगेन उनकी जजमेंट जो है वो खराब हो जाती है। वो बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेते हैं जो सही नहीं है। तो इस मामले के अंदर, डिप्रेशन के अंदर लोग सुसाइडल हो जाते हैं, अपने आप को मार सकते हैं। इसके अंदर इंसान ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनकी लाइफ को रिस्क हो जाता है। ये दोनों ही जो है डिप्रेशन के पार्ट हैं, ये बहुत ही डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि चलो ये बात हो गई कि डिप्रेशन है, बाइपोलर है, लेकिन ये होते क्यों हैं? इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं कुछ अहम बातों के ऊपर जोर डालता हूँ। एक तो ये हेरिडिटरी है। अगर किसी के माता पिता में या किसी के फैमिली में डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में डिप्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये बात। नंबर 2, सोशल मिसहैप्स। घर के अंदर कुछ खराब हो जाना, किसी की बीबी का, बच्चे का निधन हो जाना, जो कि बहुत दुख वाली बात है। किसी की नौकरी चले जाना, किसी की को चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, टांग टूट जाना, ये सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताना मैं चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है वो कई बार इंसान की अपनी गलती नहीं है। ये हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जिसके अंदर 2-3 केमिकल्स के नाम मैं लूँगा। एक का नाम है सेरोटोनिन, एक का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये सारे केमिकल्स या रसायन आपस में एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन नहीं होता। जब ये केमिकल्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, और डिप्रेशन के केस में ये दोनों केमिकल्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से लोग दवाई, जो रिसर्च या साइंटिस्ट ने बनाई हैं कुछ दवाइयाँ, जिनका नाम मैं आपको बता सकता हूँ बहुतों का। एक का नाम है फ्लुऑक्सिटीन, एक का नाम है सिटेलोप्रेम, एक का नाम है सर्ट्रलिन। ये सब एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है जो इंसान को इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। लेकिन हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में जो अभी कॉलेज जाना शुरू हो रहे हैं, गर्भवती स्त्रियों में और हमारे सीनियर्स में, क्योंकि उनमें डिप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और कई बार उनका डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो उन्हें डिप्रेशन हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है तो वो दुखी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत परेशान और इरिटेटिंग नज़र आएंगे। तो कई बार लगता है कि अरे भाई ये तो जवान हो रहे हैं और ये तो बच्चों का एक फेज़ है, निकल जाएगा। शायद हाँ, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उनको एक्चुअली वो डिप्रेशन से पीड़ित। दोस्तों अभी हमने बात करी कुछ दवाइयों के बारे में जो डिप्रेशन से हमें हेल्प करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं डिप्रेशन के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। उसमें एक योगा है। आजकल रिसर्च शो कर रही है कि योगा बहुत हेल्पफुल है। उसमें मेडिटेशन है, मेडिटेशन करने से भी डिप्रेशन में मदद मिल रही है। एक्सरसाइज है, रिसर्च शो कर रही है कि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि हमें डिप्रेशन से बचा सकते हैं। उसके अलावा एक थेरेपी है, उसे कहते हैं हम इंटरपर्सनल थेरेपी। उसके अंदर हमें हेल्प मिलती है कैसे हमें सोसाइटी के अंदर और परिवार के साथ डिप्रेशन से मदद मिल सके। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्षमा चाहता हूँ, हिंदी में उसका शब्द ही नहीं बना है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें क्या होता है मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। तो कई लोग जो जिनको डिप्रेशन होता है वो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि उदाहरण के लिए, जैसे अगर वो अपने काम पे जाते हैं,
काम पे जाते हैं और उनका बॉस जो है वो उन्हें गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता, वो उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और वो गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता। तो जो इंसान थोड़ा डिप्रेस्ड या एंग्शियस है वो ये सोच सकता है कि अच्छा, मेरे बॉस ने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है मेरा बॉस जो है वो मुझे पसंद नहीं करता। इसका मतलब है कि मेरा बॉस जो है मुझे छोटी सी गलती होने पे काम से निकाल देगा। अगर वो काम से निकाल देगा तो मेरे पास तनख्वाह नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी, मेरी दूसरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं रोटी कैसे कमाऊंगा, मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगा, मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, और मेरा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो वो आगे जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा। तो अगर आप देखें तो बॉस ने सिर्फ गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, उससे उन्होंने ये लगा लिया कि उनके बच्चे की जिंदगी जो है वो खराब हो गई है। तो ये एक उदाहरण है कि इस टाइप की सोच लोगों की हो जाती है डिप्रेशन के अंदर। तो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये उस सोच को बदलने में या उस सोच को थोड़ा सा चेंज करने में जो है वो बहुत मदद करती है। और दोस्तों, बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। हमें अगर डिप्रेशन है तो हमें अपने लिए कुछ गोल्स सेट करने चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे कुछ खेल खेलने हैं, मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताना है। अगर हिम्मत नहीं भी हो रही, ताकत नहीं भी है, तब भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए। अगर हम दवाई ले रहे हैं तो हमें दवाई सही टाइम पे लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उनसे मिलते रहना चाहिए। हमें कोई अगर पिक्चर पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो वो सारे काम करने चाहिए, चाहे उसके लिए हमें बहुत मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। आखिर में ये कहूँगा मैं दोस्तों कि डिप्रेशन सिर्फ आपको ही अफेक्ट नहीं करता, आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करता है। तो मैं फैमिली मेम्बर से भी ये कहूँगा कि अगर आपके किसी मेम्बर को डिप्रेशन है तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एटलीस्ट आप उन्हें ये मत कहें कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम ऐसी कोई बात नहीं है, और जो आदमी होते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता, या डिप्रेशन कमज़ोरी की निशानी है, ऐसी बातें ना करें। और उनको उल्टा बताएं कि अगर उनको डिप्रेशन है तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, या वो योगा और एक्सरसाइज और फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। दोस्तों, डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। लेकिन अगर हम सब उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो हम उससे अच्छी तरह से डील कर सकते हैं और हम डिप्रेशन पे फतेह जीत हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।